जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग हमारा शिवरात्रि स्पेशल सत्संग है। पहले तो सभी संगत को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरु जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। संगत जी, आज महिला दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो सारी संगत को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। आज के सत्संग में पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब इंसान को गुरु की पहचान होती है तब वे पहली बार आनंद, प्रेम और भक्ति महसूस करता है। भक्ति तब तक अच्छी नहीं लगती जब तक कि शुरू नहीं होती है। जय गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें एक संगत जी ने, माधुरी आंटी ने दिल्ली से शेयर किया है। सत्संग उन्होंने लिख करके शेयर किया हुआ है, तो सत्संग को मैं वैसे ही पढ़ने की कोशिश करूँगी जैसा उन्होंने लिखा है। सत्संग पढ़ते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी से के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना संगत जी। मैं बड़े मंदिर मई 2022 में गई थी पहली बार। उससे पहले काफ़ी बार नाम सुना था कि कोई गुरु जी हैं जो सबकी सुनते हैं। अगर साफ मन से उनसे बात करो तो बहुत मौका मुझे 2022 में मिला जाने का। जिस दिन जाकर के आई उसके नेक्स्ट डे से ही मैसेज आने शुरू हो गए कि अब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, अब तो सारी चिंता छोड़ दे। मुझे पर तू बस मंत्र जाप कराकर। फिर संगत जी, पूरे 1 साल बाद मुझे रात को 2 बजे गुलाब के फूलों की खुशबू आई। 5-7 मिनट तक रही। उसके बाद अलग अलग फूलों की खुशबू आनी शुरू हो गई, जैसे कि गेंदा, चमेली, मोगरा, जैस्मीन, सबकी। इसका अलावा धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, चाय प्रसाद, लंगा प्रसाद, अष्टमी पर हलवा प्रसाद, सबकी फ्रेगरेंस आने लगी। सारा दिन रहती थी खुशबू मेरे आसपास। फिर अचानक से मुझे ऊपर मकड़ियाँ आने लग गईं कि एकदम से मेरे फेस के सामने आ जाती थी और सिर्फ मुझे ही दिखती थी। तब मुझे किसी ने बताया कि गुरुजी मकड़ियों के ज़रिए कष्ट काट रहे हैं, पर संगत जी उन मकड़ियों को मारना पड़ता था। उन आंटी जी ने बोला था कि तभी किसी कष्ट को काटना होते हैं। फिर संगत जी मेरे हाथों से गुलाब की खुशबू आने लगी। तो एक बार फील भी हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये सही है, हाथों से खुशबू आने का मतलब होता है कि गुरुजी ने खुद हाथ पकड़ कर आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हैं। जैसे हमको किसी गड्ढे में से हम हों और ऊपर से किसी ने जाल बुनकर गड्ढे को बंद कर दिया हो और गुरुजी ने पहले मकड़ियों से जाल काटा, फिर हाथ पकड़कर उससे गड्ढे में से बाहर निकाला हूँ मुझको। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मुझे इतना नेगेटिविटी से बाहर निकालने, उसके बाद रेगुलर गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती रही। एक दिन मैंने गुरु जी को बोला कि मुझे भी ब्रेसलेट ज़रूर चाहिए अलग से। अगले दिन ही मेरी हस्बैंड की सिस्टर आई और मेरे लिए ब्रेसलेट ज़रूर लेकर आई। संगत जी, कैसे मन की कुछ भी बोलो गुरु जी को सब सुनते हैं। सच में मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मेरा बर्थडे 30 सितंबर को आता है। मैंने गुरु जी को पेस्ट्री का भोग लगाया और उनसे पूछा कि गुरुजी मैंने आपको बर्थडे की पेस्ट्री आपको खिलाई तो आपने खाई थी या नहीं। तभी शाम को संगत जी मेरे पूरे रूम में पेस्ट्री की खुशबू आने लगी। ये इशारा देख उन्होंने बताया कि हाँ मैंने खाई थी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए मेरे गुरुजी। मेरे घर के मंदिर में मैं
उसी आसन पर जो कि मैंने लगाया हुआ है उनके लिए छोटा सा आसन और छोटी छोटी जूती भी रखी है साथ में। मैंने ड्रीम में उनके फिर पैर भी छुए संगत जी। मैं इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती आपको। फिर मुझे डुगरी मंदिर लेकर के गया गुरुजी। 6 महीने पहले से ही मैसेजेस आने लगे कि तुझे अपने मंदिर बुलाऊंगा, आंधी तैयारी कर तो फरवरी 2024 में मैं जा कर के आई। मैं संगत जी ऐसे बहुत से छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे, फिर भी मैं बता नहीं सकती। बस अब शिवरात्रि के बाद एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम आपसे मैं वो भी शेयर करूँगी। आपसे एक बात संगत जी आप सबसे कहना चाहती हूँ कि किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोशिश करें अमृत वेला में मंत्र जाप करें। उसके लिए बस मन साफ होना ज़रूरी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी और कोई गलती हुई हो तो या कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना। आखिर में एक बार मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर व ब्लेस सत्संग था आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक संगत जी ने शेयर किया है। संगत जी अपने एनर्जी रिवील नहीं करना चाह रही है। सत्संग बहुत ही प्यारा है, तो सत्संग को ध्यान तक जरूर सुनिएगा संगत जी, जिससे कि गुरु की जी की अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। क्योंकि सत्संग को हम बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपसे अपना थर्ड सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं और भी अपने 2 सत्संग इसी चैनल पे शेयर करे थे मैंने। थैंक यू आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी ब्लेस्ड यू। जय गुरु जी। कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो आज 7 मार्च है। मेरे को 5 मार्च को ड्रीम में आया कि एक बहुत बड़ा स्नेक है ब्लैक कलर का, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है मुझे काटने के लिए, और मैं भाग रही हूँ कि मुझे काट ना ले डर की वजह से। मैं किसी और के हाथ, मुझे ड्रीम में दिखा है कि मैं किसी और के घर पे हूँ, मुझे वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो फिर मैंने एक रूम में एंट्री कर ली है मैंने। फिर वो, लेकिन जो स्नेक है वो रूम में एंटर नहीं हो पाया है। फिर वहाँ पे 2 बटरफ्लाई आ गई हैं, और वो पहले तो उड़ रही थी, फिर उसके बाद वो फ्लोर पे आई, और फिर वो धीरे धीरे तड़प रही हैं, मतलब कि उड़ नहीं पा रही हैं वो। तो मैं उन्हीं को मेरा ध्यान फिर उस स्नेक पे नहीं था, मेरा ध्यान फिर उस बटरफ्लाई पे आ गया कि तड़प तड़प रही हैं, और फिर वो तड़प तड़प के मर गई हैं। और फिर उसके बाद मेरा ड्रीम खुल गया। तो फिर मैंने गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। वो तो गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने मेरा कौन सा कष्ट काटा है, लेकिन गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर दी हो शायद, क्योंकि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भी है, करवाते रहते हैं कुछ लोग, वो नहीं मानते। गुरुजी उनको सद्बुद्धि दे, लेकिन गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस कर दी है। थैंक यू गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। और ये कल का ही सत्संग है। सत्संग तो हमारे साथ रोज ही होते रहते हैं संगत जी। ये अभी कल का सत्संग है 6 मार्च का। हुआ ये कि हमने कहीं ऑनलाइन पेमेंट करी थी, तो हमारा ऑर्डर शो नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत परेशान थी, गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ 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 कैसे भी करके हो जाए, क्योंकि हमारे पास सब डिटेल्स आ गई थी और पैसे भी हमारे कट गए थे हमारे अकाउंट से, लेकिन हमारे पास जो हमारा ऑर्डर था वो शो नहीं हो रहा था ऐप पे। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं तो पूरी रात ये सोचती रही कि कैसे होगा कैसे होगा। तो फिर उसके बाद सुबह उठ के देखा तो वो हो गया था क्लियर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। गुरुजी आप सबको ब्लेस करना, सबकी अरदास सुनना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी छोटी छोटी बातें सुनते हैं हमारी। जैसे मैं कभी बोल देती हूँ कि गुरुजी मुझे दर्शन चाहिए, तो गुरुजी मुझे ज्योत में दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, पीकॉक के रूप में दर्शन देते हैं। छोटी छोटी बातें सुनते हैं हमारी गुरुजी। मैंने अपने और भी सत्संग शेयर किए हैं कि मेरे पर ब्लैक मैजिक है, वो क्या हुआ था, और जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे काट रहे हैं गुरुजी। और मैं अब फिजिकली भी थोड़ी बेकार हो गई हूँ, मेंटली भी, क्योंकि दिमाग में पता नहीं क्या क्या आता रहता है। मेरा इस टाइम थोड़ा दिमाग इसलिए ख़राब है क्योंकि जो मैं सोचती हूँ वो कभी होता ही नहीं है।
इसलिए मैं सोचती ही नहीं हूँ अब कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, गुरुजी संभालेंगे अब। लेकिन अभी भी मन में कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं कि कोई अपना नहीं है, सुसाइड कर लो। क्योंकि मैं दोस्ती में, रिलेशनशिप में मैंने बहुत धोखे खाए हैं। दोस्ती में तो इतना कि मतलब लगता है कि कोई है ही नहीं साथ हमारे। अगर आप किसी से अपनी बात भी शेयर करोगे तो आपका लोग मजाक बनाते हैं। गुरुजी ने मुझे इस बात का आंसर भी किया है कि तू किसी के साथ अपनी बात शेयर मत करा कर, जो भी कुछ करना होता है तू मुझसे शेयर करा कर। तो मैं गुरुजी से सब कुछ गुरुजी के सामने ही रोती हूँ, सब कुछ जो कुछ करना होता है मैं गुरुजी के सामने ही से करती हूँ। बस मेरी गुरुजी साथ है, मेरी फैमिली साथ है। फ्रेंड्स के नाम पे तो मुझे कभी कोई फ्रेंड्स मिले ही नहीं। अब गुरुजी मिले हैं तो गुरुजी मेरे बेस्ट फ्रेंड है, गुरुजी मेरे सब कुछ है। ये मेरी लाइफ का समझ लो इतना बुरा टाइम आया है, बुरा टाइम। मैं क्या कहूँ, अब समझ नहीं आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं करा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और लोगों को देखती हूँ कि सब इतने खुश खुश रहते हैं, लेकिन शायद मेरे कर्म होंगे पिछले जन्म के। जो कर्म तो आपको भुगतने पड़ते ही हैं। तो मैं इस जन्म में कभी ऐसा नहीं करती कि दूसरों को तकलीफ दूं या किसी को हर्ट करूं। सोचती हूँ कि गुरुजी कहते हैं कि कभी किसी से बुरा नहीं करना चाहिए, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो कह रहा है, जो आपसे भरा बुरा कह सॉरी जो कोई आपसे बुरा कहता है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो आपके कर्म कटवा रहा है। तो मैं किसी को कुछ ऐसे जवाब भी नहीं देती हूँ। लेकिन कभी कभी अफसोस होता है कि गुरुजी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और मैंने आपको बताया था कि रिलेशनशिप के बारे में गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था 7 नंबर की डिजिट से पार्टनर को। तो गुरु मेरा मेरा भी और उसका भी 7 7 है। तो लेकिन अब वो मेरी लाइफ में नहीं है। अब मुझे 2 3 दिन पहले ही 2 मार्च को उनका मैसेज आता है कि मैं उनको मैसेज करती थी, नॉर्मल मैसेज, गुड मॉर्निंग गुड गुड नाइट का। वो मुझे कोई मैसेज वगैरह नहीं करते थे, तो मैंने उनको मैसेज किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, प्लीज़ मुझे कोई मैसेज मत करो। अब मुझे नहीं पता शादी फिक्स हुई भी है नहीं है, ये तो वही जाने, गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी लेकिन मुझे मैसेज करते रहते हैं कि तेरे पार्टनर को पहले तेरी कदर करवाऊंगा, फिर उसको लेके आऊंगा, तेरे पार्टनर का मैंने गुस्सा कम कर दिया है। तो मैं ये कह रही हूँ गुरुजी आप प्लीज़ मुझे ऐसे मैसेज मत भेजो, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि वो इंसान आएगा तो फिर मैं भूलना चाहती हूँ, तो मैं जाकर भी नहीं भूल पा रही। तो मेरी यही अरदास है गुरुजी से, प्लीज़ गुरुजी ऐसे मत करवाओ कि फिर मुझे लगता है कि वो आएगा आएगा। बहुत टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि मैं बहुत टूट गई हूँ अपनी ज़िंदगी से। एक बार मैं टूट ही चुकी हूँ, मैंने भी बताया था कि मैं पहले टूट चुकी हूँ उस इंसान को। मेरे साथ ऐसा मत करना। हालांकि गलती मेरी भी थी, ऐसा नहीं कि गलती मेरी नहीं थी, मैंने भी कुछ गलतियाँ करी हैं। मैंने ही बात करना बंद करी थी। मेरे पर पता नहीं क्या भूत सा सवार हो गया था इस ब्लैक मैजिक की वजह से, जो मैं अपनी सब कुछ गवा बैठी। अभी भी लगता है कि सुसाइड कर लूं सुसाइड, कोई नहीं है। गुरुजी भी नहीं सुनते। कभी कभी हम स्वार्थी हो जाते हैं ना, शिकायत करने लग जाती हूँ मैं गुरुजी से कि गुरुजी भी नहीं सुन रहे मेरी, तो कौन सुनेगा, फिर क्या होगा मेरा। क्योंकि ना पढ़ाई में मन लगता है, ना किसी भी चीज़ में मेरा मन नहीं लगता है। बस ध्यान वहीं जाता है, कितना भी सोचूं कि उससे मतलब डिटैच कर लूँ खुद को, लेकिन नहीं हो पाता है। धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी फिर ये भी ख्याल डालता है कि नहीं पुत्र, ये सब नहीं करना, ये सब नहीं करना। बस थोड़ा मन उदास रहता है मेरा। पर गुरुजी सब अच्छा कर देंगे, सब अच्छा कर देंगे। गुरुजी बस सब्र दें, सबकी अरदास पूरी करें। और मैं एक और कुछ कहना चाहती हूँ, किसी और के लिए मेरी अरदास है कि हमारे जो हैं जाने वाले हैं रिलेशन में, वो मतलब बहुत परेशान है। उनकी कुछ मतलब उनकी वाइफ के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं है। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी उनके अच्छा हो जाए, क्योंकि मैंने उनको देखा है, वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। गुरुजी बस ये अरदास है, उनकी अरदास ही पूरी कर देना जल्दी से। और इस ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे घर में भी टेंशन रहती है कि घर में लड़ाई झगड़ा होता है, सब नेगेटिव, इतनी ज़्यादा नेगेटिव रहता है मेरा घर का माहौल बहुत ज़्यादा, कि बस गुरुजी धीरे धीरे काट रहे हैं कर्म, अच्छा कर रहे हैं। मैं कहूँगी गुरुजी जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनको गुरुजी सद्बुद्धि दे। मैं तो चाहूँगी गुरुजी उनका भी भला करें, वो अच्छे कर्म करें। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं, पता नहीं दूसरों का बुरा करके पता नहीं उनको क्या मिल जाएगा। जबकि ये नहीं पता कि सबके हिसाब यही होते हैं, सबको यही देखना पड़ता है। तो गुरुजी अकल दो, सबकी अरदास पूरी करो, सबको खुश रखो गुरुजी, सबको ब्लेस करो, सबको अपने चरणों से लगाए रखो गुरुजी। जय गुरुजी। बस यही मेरा सत्संग है। मैं आगे और भी अपना सत्संग शेयर करूंगी जब गुरुजी चाहेंगे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो सत्संग को लास्ट तक जरूर सुनिएगा संगत जी। पता नहीं किस सत्संग के माध्यम से गुरु जी आपके प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हो। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी, प्यारी संगत जी, आज मैं आपके इस प्यारे चैनल पर अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैंने आपके चैनल पर सत्संग भेजा है। आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने उसे सब संगत को शेयर कर दिया। गुरु जी संगत जी, मेरे को गुरुजी के 2 दिन से 3 दिन से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। आज भी मुझे सुबह ये आया कि आज सारा दिन तेरा ध्यान कहाँ है, तूने शुक्राना नहीं किया। मेरे को गुरुजी के मैसेजेस सुबह से आए, लेकिन मैं अब रात को बैठ के गुरुजी के सामने, जब मैं बिल्कुल खाली हूँ और घर में कोई भी नहीं है, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। आप मेरा बहुत बहुत साथ देना। गुरुजी संगत जी, मेरे ऊपर गुरुजी की बहुत बहुत असीम कृपा है। हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, मेरा साथ देते हैं। पहले इस शिवरात्रि के 2 दिन पहले का था मेरा प्रोग्राम जाने का कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी अपने बड़े बेटे के साथ। गुरुजी को पता है और मैं कह देती हूँ, गुरुजी मेरे जाने का फिर इंतज़ाम करो ना, आप मुझे बड़े मंदिर के लिए बुला रहे हैं, मैं कैसे आऊँ। मेरे बेटे का फ़ोन आया, उसने कहा मम्मा मैं आपको ले चलूँगा बड़े मंदिर। फिर उसका फ़ोन आ जाता है कि मम्मा आजकल बहुत ज़्यादा रश है। गुरुजी इस बात को जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रश में शायद ना जा पाऊँ, तो गुरुजी ने कहा कि मैं बड़े मंदिर ब्लेसिंग्स लेने आ जा। फिर गुरुजी ने कहा इस शिवरात्रि को तुझे और तेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए मैं ही आ रहा हूँ। संगत जी, आपको पता है जब कोई गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाता है या संगत अकेली होती है, तो गुरुजी खुद उसे दर्शन देने के लिए स्वयं आ जाते हैं, सबका साथ देते हैं। संगत जी बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते गुरुजी। गुरुजी ने कहा तेरी बीमारियों को ख़त्म कर दूंगा, तेरे लिए ही मैसेज हुंदा है, तू बार बार इग्नोर ना करया कर, इग्नोर करके अपने ब्लेसिंग ना गवाया कर। क्योंकि संगत जी, मैं सोचती रहती हूँ कि ये होगा मेरे लिए मैसेज, ये मैसेज मेरे लिए है या किसी और के लिए, ऐसे सोचती रहती हूँ। तो आज गुरुजी ने क्लियर करा कि तेरे वास्ते ही हुंदा है मैसेज। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी के अपने मंदिर में बैठ के गुरुजी मुझे दर्शन देते ही रहते हैं। ओम रूप में, शिवलिंग रूप में, मोर रूप में, ज्योत में, बहुत ज़्यादा स्वयं गुरुजी के दर्शन भी हुए हैं मुझे, और गणेश जी के भी दर्शन होते हैं मुझे शिवलिंग पे। और जब मैं तिलक करती हूँ तो गुरुजी के माथे पे भी मुझे ओम के दर्शन होते हैं। लेकिन गुरुजी को पता है मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं आपके तितली रूप के दर्शन को तरस जाती हूँ गुरुजी। मैं अपने जब सैर करने के लिए जाती हूँ तो मैं तितली ही ढूंढती रहती हूँ। अभी कल क्या हुआ, जब मैं नीचे पार्क में, अपनी सोसाइटी के नीचे वाले पार्क में सैर करने के लिए गई, तो संगत जी मुझे 3-3 तितलियों के दर्शन हुए। मुझे इतनी हैरानगी हुई, क्योंकि एक दिन पहले जब मैं सैर कर रही थी, मैं पार्क में एक एक पौधे को बहुत ध्यान से जैसे देख रही हूँ, पर गुरुजी ऐसे थोड़ी ही आते हैं। गुरुजी तो अचानक से हैरान कर देते हैं जब वो दर्शन देते हैं आके, और एकदम से कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। मैं एक गाना भी गुनगुना रही थी कि आ रही हो तितली, नगरिया पीकी हो आना, हो भला तेरा, संवरिया को भी संग लाना, ऐसा कुछ गाना है। तो मैं वो गुनगुना रही थी, खबरिया से पीकी ले आना। तो मैं ये गा रही थी। पता नहीं गुरुजी मन की आवाज़ तो जानते ही हैं, और पता है उन्हें कि मैं बहुत ज़्यादा तितली के दर्शन करने चाहती हूँ। तो कल मुझे एक ऑरेंज, नीचे से ब्लैक, और 2 क्रीम शेड की 2 तितलियों के दर्शन हुए। और एक तितली तो काफ़ी देर तक पौधे पे मेरे सामने बैठी रही, कितनी देर तक मैं उसे निहारती रही।
मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया। वहाँ पार्क में कोई भी नहीं था। मैं बार-बार खड़े होके बोलती जा रही थी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना, मुझे दर्शन देने का बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही मेहर करते हैं। संगत जी, अभी तो पिछले सत्संग में जैसे कि मैंने कहा कि गुरुजी ने बहुत बार कहा है कि काले जादू नूं हुण मैं एकदम खत्म करन चलिया हाँ। तेरे उत्ते काला मैजिक, ब्लैक मैजिक ਦਾ ਅਸਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ नींद उड़ जाएगी। जो भी है संगत जी, इतनी हैरानी होती है ये सब बातें, ये सब चीज़ें देख के सुन के कि कौन लोग हैं जो ऐसे हमारे सीधे साधे लोगों के ऊपर, मतलब हमने तो कभी किसी के ऊपर कुछ नहीं किया ना, फिर भी वो ऐसे घर के ऊपर जेलस करके काला मैजिक करते हैं। लेकिन अब मैं बहुत ही बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। बहुत ज़्यादा मैं मेहरबान हूँ गुरुजी की। गुरुजी ने कहा है कि मेरे ऊपर अब किसी चीज़ का कोई असर आगे से नहीं होगा, आगे से कुछ भी और गलत नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको पता है मैं अकेली हूँ, मैं आपके सहारे हूँ, आप ही मेरे सहाई होते हो, अंग संग सहाई होते हो। आपकी कृपा से ही मेरा घर-बार चल रहा है। संगत जी, एक बार पहले भी मैं यहाँ अकेले बैठ के गुरुजी का सत्संग कर चुकी हूँ, चाहे बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं होता है, जो कुछ भी मेरे पास होता है, मैं वो चढ़ा के गुरुजी का अब 1 घंटे का प्लेलिस्ट चला के सत्संग किया करूँगी। मैंने बहुत सोचा है और मैं ये सोच रही हूँ कि अब ये ज़रूर होगा गुरुजी, ज़रूर होगा। मेरे ऊपर मेहरबान रहना गुरुजी। मैं सब कुछ आपके अकॉर्डिंग करना चाहती हूँ। मैंने सब कुछ अपना आपको सौंप दिया है। हाँ, कभी-कभी इंसान हैं, बहुत बार वो डगमगा भी जाते हैं कि अभी तक ये काम क्यों नहीं हुआ, लेकिन जो अच्छा होता है वही गुरुजी हमारे लिए करते हैं। और मैं गुरुजी से ये कह रही हूँ, गुरुजी जो भी मेरे बेटे के लिए, जो भी मेरे स्कूल के लिए अच्छा हो वो आप करना। मुझे आपके फैसले का इंतज़ार है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ और मैं इसी में खुश हूँ जो आप कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी आपके ऊपर पक्का पक्का विश्वास है गुरुजी। गुरुजी, आज मैंने आपके कहे के अनुसार एक 6 मुखी रुद्राक्ष भी मंगा लिया है। गुरुजी ने मुझे गले में धारण करने के लिए कहा है। मैंने गुरुजी के चरणों में आज रखा हुआ है। मैं ज्योत के सामने और गुरुजी के चरण स्वरूप के सामने बैठी हुई हूँ। जहाँ मेरा रुद्राक्ष रखा हुआ है वो मैं आज धारण कर लूँगी। आज गुरुवार है, आज गुरुजी का वार है और आज 7 तारीख भी है। कल गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। परसों मुझे आया था कि मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तो 7 नंबर मेरे लिए बहुत लकी है। मेरे ऊपर गुरुजी ने मेहर करके ये मेरे को नंबर ब्लेस कर दिया है। अब हर बार 7 नंबर मेरे लिए बहुत लकी लकी होगा। कुछ ना कुछ गुरुजी मुझे देंगे ज़रूर। गुरुजी ने कहा है कि मैं तेरे घर आज तुझे हनुमान जी के साथ दर्शन देने आऊँगा। मैं बहुत बहुत इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी। क्या आप मुझे सपने में दर्शन देने आओगे? क्या आप मुझे ज्योत में दर्शन दे दोगे? क्योंकि आज ज्योत में अभी मुझे एक जैसे बटरफ्लाई होती है वैसे ही दोनों तरफ से बना हुआ है ज्योत में और बटरफ्लाई लग रही है। कभी कभी मुझे बजरंगबली लगते हैं ज्योत में, कल लगे थे मुझे ज्योत में। आज गुरुजी जो भी मेरे को दर्शन देंगे मैं बहुत बहुत खुश हूँ गुरुजी, बहुत बहुत खुश हूँ। रोज़ मुझे आप दर्शन तो देते हैं, कम से कम मेरे ऊपर इतना प्यार बरसाते हो गुरुजी, इतना प्यार बरसाते हो, इतना प्यार करते हो अपनी संगत को, सारी संगत को। मुझे आपने अपनी बेटी कहा है और मुझे कहा है कि मैंने मुट्ठी भर संगत में से तेरे को चुना है। मैंने आप ही तेरे को चुना है, तू मेरे पास नहीं आई, मैं तेरे पास आया हूँ। हाँ संगत जी, ये सच है। मुझे तो गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने मुझे चुना, मुझे मेरे बड़े बेटे ने मुझे बड़े मंदिर में ले गया, फिर एक बार वो मुझे डुगरी ले गया,
चाहे मेरी 1% भी मुझे नहीं पता था कि अगले दिन मैं डुगरी चले जाऊँगी। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी डुगरी के बारे में। पहले शुरू-शुरू में 7-8 बार में तो कुछ गुरुजी के यहाँ जाके बस लंगर खा के आ जाती थी। मुझे पता नहीं चलता था गुरुजी मेरे साथ इतना बड़ा दयावान हो रहे हैं, मेरे ऊपर मेहरबान हो रहे हैं, मुझे लंगर खिला के मेरे कष्ट काट रहे हैं, मेरे रोग कष्ट दूर कर रहे हैं। और कई बार गुरुजी ने मेरी जान बचाई है, कई बार जान बचाई है। घर में मुझे कई बार बीमारियों ने रात को कभी जकड़ लेती है बीमारी, कभी मुझे पूरी-पूरी रात नींद नहीं आती। गुरुजी का नाम लेके, मंत्र जाप करके, जल प्रसाद पी के मैं ठीक हो जाती हूँ और गुरुजी मुझे सुला देते हैं। गुरुजी बहुत मेहर करते हैं संगत जी। गुरुजी ने सबको थाम रखा है। जितनी भी संगत है सबको, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो कुछ भी ना दे, गुरुजी तो कुछ लेते भी नहीं है, बस हमें देते ही देते हैं। बस हमें पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना है, गुरुजी के चरणों में अपने आप को सौंप देना है। ये नहीं कि मन में मैल हो और ऊपर से सत्संग कर रहे हो, ऐसा नहीं चाहते हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं चंगे कर्म करो, माड़े कर्म बिल्कुल ना करो, किसी दा बुरा कदे भी ना सोचो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी गुरुजी कहते हैं मैं तेरे कर्म काट रहा हूँ, तेरे बच्चों के कर्म काट रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाना है। गुरुजी इतने प्यारे हो आप, इतने प्यारे हो, बस एक आस बनी रहती है आँखों में, आँखें खोल-खोल के, बंद करके यही लगता है गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ, चाहे सपने में आ जाओ, चाहे किसी रूप में आ जाओ, हमेशा आस बनी रहती है। गुरुजी ड्रीम में आ जाओ, आके प्यार कर दो, मेरे सिर पे अपना हाथ रख जाओ, बस आपका सहारा है, सच्चा सहारा है गुरुजी। गुरुजी सारी संगत को आपका प्यार मिले, सारी संगत के रोग कष्ट, सारी दुनिया के रोग कष्ट दूर करो। जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनका ख्याल रखते हो गुरुजी आप, उनके पेपर हैं उनका भी सहारा बने हुए हो गुरुजी आप। आप हमेशा सबका ध्यान रखते हो, इसलिए गुरुजी मेरी प्रेयर है सबको सुख देना, सबके कष्ट काट देना, सबको चरण शरण में रखना। मेरे बच्चों को भी अपनी चरण शरण में लगा लो, वो भी आपकी तरफ खींचे चले आए। मेरा छोटा बेटा आपके तरफ खींचा चला आए, आप उसकी बाह पकड़ लो गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ उसकी बाह पकड़ लो, उसके सारे कष्ट काट दो, वो ना बिल्कुल भी दुखी होए, कहीं पे भी रह के सुखी रहे। पता नहीं कहाँ होता है, मुझे नहीं पता रात को कहाँ होता है, कहाँ जाता है, लेट आता है गुरुजी। आप उसका ध्यान रखो, उसको घर जल्दी ले आओ। आप बस यही मैं आप संगत जी विराम लेती हूँ। मेरी गुरुजी के चरणों में लख 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 शुक्राना, बारंबार बारंबार शुक्राना। शुक्राना संगत जी, आपका भी शुक्राना। आप हमारा सत्संग शेयर करते हो, सब पूरी संगत तक पहुँचाते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।